हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 की बात करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 96 काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पर बोला गया है द वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, बहुत बढ़िया, इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, यहां तक ठीक है। उसके बाद बोला गया द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन द मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्री एंड, द एक्सप्रेशन फॉर द यंग्स मॉडुलस। बच्चों सबसे पहले तो यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है कि जो वायर है वो मासलेस है या फिर वायर का कुछ मास है, ठीक है। बट ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के इतना समझ में आता है कि अगर वायर कुछ नहीं लिखा है तो वायर को हम यहां पर मासलेस लेके चलेंगे, ठीक है। बट अगर ये मेंशन करते तो ज्यादा ठीक रहता। अब यहां पर अगर आप देखो तो एक वायर आपको गिवन है और इस वायर का बच्चों यहां पर कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ए गिवन है, इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो यहां पर एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर कितना गिवन है ए। तो इस क्वेश्चन में ये लिख देते तो ज्यादा बेटर रहता कि जो वायर है वो मासलेस है। और उसके बाद यहां पर हमने क्या किया कि बच्चों जो फ्री एंड है, देखिए ये जो एंड है वो फ्री होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्री एंड, जहां पर कोई भी फोर्स अभी नहीं है। ये तो फिक्स्ड एंड हो गया जहां पर सपोर्ट है। तो बच्चों फ्री एंड से हमने क्या किया, एक मास m यहां पर हैंग कर दिया। अब जैसे ही यहां पर एक मास आप कनेक्ट करोगे बच्चों, इस पर क्या एक्सर्ट होगा, एक mg का फोर्स एक्सर्ट होगा और उस mg के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये यहां पर थोड़ा सा नीचे जाएगा, यानी कि वायर में कुछ एलोंगेशन होगा, कुछ स्ट्रेचिंग आएगी। तो यहां पर बच्चों बोला गया कि जो न्यू लेंथ है इसकी लेंथ L1 से इंक्रीज होके कितनी हो जाती है, L से इंक्रीज होके L1 हो जाती है, ठीक है भाई। इनिशियल लेंथ बच्चों यहां पर क्या है, L है, और ये इंक्रीज होके कितनी हो जाती है, L1। तो यहां पर अगर आप देखो तो बच्चों इसकी जो न्यू लेंथ होगी वो हो गई L1। इस मास की वजह से, इस mg की वजह से यहां पर लेंथ कितनी हो गई, L1 हो गई। तो इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पर ये है, आपको देखना होगा कि लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आया है। तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आया है, यानी कि डेल्टा एल। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि हम यहां पर यूज क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस बच्चों क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और बच्चों स्ट्रेस क्या होता है, अगर यहां पर आप देखो स्ट्रेस कितना होगा, तो देखिए ये क्योंकि मासलेस है, अब ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं यहां पर कि ये यहां पर मासलेस है। तो अगर बच्चों यहां पर वायर मासलेस है तो इसके हर एक पॉइंट पर टेंशन फोर्स कितना होगा, mg के इक्वल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये मासलेस है तो हर पॉइंट पर टेंशन फोर्स बच्चों यहां पर कितना होगा, mg के इक्वल होगा। तो स्ट्रेस यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर टेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो स्ट्रेस हो जाएगा, है ना, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होगा, लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या है। तो बच्चों यहां पर ये क्या हो गया, टेंशन फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय ए, और यहां पर क्या है, डेल्टा एल। अब बच्चों इसमें अगर हम टेंशन, लेंथ, इन सब की वैल्यू यहां पर जो भी हमें पता है वो रख दें, तो टेंशन की जगह तो हम सीधे सीधे mg रख सकते हैं, इंटू यहां पर क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय ए। और बच्चों जो डेल्टा एल होगा क्या होगा, L1 माइनस एल। डेल्टा एल क्या होगा, L1 माइनस एल। तो अगर आप देखो तो ये ऑप्शन बच्चों यहां पर क्या है, mgl अपॉन ए, L1 माइनस एल। तो यहां पर ये जो थर्ड ऑप्शन है ये यहां पर मैच कर रहा है कि जो यंग्स मॉडुलस है वो mgl अपॉन ए, L1 माइनस एल होगा, ठीक है। बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 97 हम देखने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 97 में अगर आप देखें तो यहां पर क्या गिवन है, in a guitar two strings A and B of same material are slightly out of the tune and produce beats of the frequency 6 Hz। बच्चों आपको पता है कि जो बीट्स है वो हमें तभी सुनाई देती है जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि A और B ये दो स्ट्रिंग्स हैं और इन स्ट्रिंग्स में फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस होगा और वही डिफरेंस हमें बीट्स के फॉर्म में सुनाई दे रहा है। तो यहां पर बच्चों ये मैंने लेट कर लिया, स्ट्रिंग ए है और ये स्ट्रिंग बी है। स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी यहां पर जब एक साथ हम साउंड करते हैं, एक साथ प्ले करते हैं, तो यहां पर हमें 6 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। तो यहां पर अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यानी कि हम डेल्टा एफ की बात करें तो वो कितना है, 6 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये कि बच्चों ए और बी की फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 हर्ट्ज का होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या गिवन है, व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों हम बी में टेंशन डिक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन
कितना डिक्रीज कर रहे हैं? स्लाइटली डिक्रीज कर रहे हैं। ये स्लाइटली को जरा ठीक से समझिएगा, मतलब कि अगर सिर्फ ये लिखा होता कि आप बी में टेंशन को डिक्रीज कर रहे हो तो उसका एक अलग मतलब होता, लेकिन आपको यहां पर बोला है बी में जो टेंशन है उसको हमने स्लाइटली डिक्रीज किया, मतलब थोड़ा सा डिक्रीज किया है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो बी में टेंशन को डिक्रीज किया है, ठीक है बच्चों। देखिए टेंशन फोर्स अगर आप डिक्रीज करते हैं, टेंशन अगर स्ट्रिंग में डिक्रीज करते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। टेंशन अगर आप डिक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। और जब बच्चों यहां पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी मतलब कि अब जो सिचुएशन अपने पास है वो ये है कि ए में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, और बी की जो न्यू फ्रीक्वेंसी वो पहले से कुछ कम हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि अगर यहां पर कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी तो उससे कम फ्रीक्वेंसी हो गई है, और ध्यान दीजिएगा स्लाइट डिक्रीमेंट है, ठीक है, स्लाइट डिक्रीमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और अब बच्चों यहां पर हमें 7 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही, ठीक है। तो ये बच्चों यहां पर क्या हो गया? स्ट्रिंग बी हो गई, ठीक है। आगे अगर हम यहां पर रीड करें, क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज। आपको बच्चों ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी यहां पर? 530 हर्ट्ज, ठीक है। यानी कि ए में तो कोई चेंज नहीं किया तो बाद में भी वही रही होगी 530 हर्ट्ज। बी में यहां पर स्लाइट डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, मतलब बच्चों बी की इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, ठीक है, ये हमें बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तो बच्चों आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एक मेथड में आपको ऐसे बता दे रहा हूं, मेथड 1 बिल्कुल देख के ही समझ में आता है कि आप ये समझिए कि बच्चों यहां पर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6 हर्ट्ज है। अब आपको क्या बोला गया कि एक फ्रीक्वेंसी को अगर हम स्लाइटली डिक्रीज करते हैं, बहुत थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, तो डिफरेंस बढ़ जाता है। भाई पहले डिफरेंस कितना था? 6 हर्ट्ज, अब डिफरेंस कितना हो गया? 7 हर्ट्ज। तो बच्चों यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और किसी एक फ्रीक्वेंसी को मुझे थोड़ा सा डिक्रीज करना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिक्रीज करना है, और डिफरेंस इनके बीच का इंक्रीज हो जाना चाहिए, तो उसका तरीका क्या है? देखो अगर मैं ऊपर जो पहले से ही ज्यादा है अगर उसको मैं डिक्रीज करूंगा थोड़ा सा तो डिफरेंस कम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो पहले से कम है अगर मैं उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दूं तो डिफरेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो ए की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा रही होगी और बी की फ्रीक्वेंसी कम रही होगी, यही तो रहा होगा। और इनके बीच का डिफरेंस बच्चों यहां पर कितना रहा होगा? 6 हर्ट्ज रहा होगा। फिर हमें क्या बोला गया कि अगर बी में स्लाइट डिक्रीमेंट कर देते हो, यानी कि बी को मैंने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, तो इसके इस लेवल से थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके गया, तो मान लीजिए ए तो बच्चों वही अभी भी है, ठीक है, एफ ए तो वही है, और बी की बात करें तो मैंने उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया, थोड़ा सा डिक्रीज किया, ये देखिए। तो जब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके गया, हल्का सा डिक्रीज किया, तो डिफरेंस बच्चों 6 से बढ़कर के कितना हो गया? 7 हर्ट्ज। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा ये चीज समझ में आती है डायरेक्ट तो वो ऐसे कर सकता है। तो अगर बच्चों हम यहां पर देखें कि बी में स्लाइट डिक्रीमेंट करने से डिफरेंस बढ़ गया, इसका मतलब बी कम है, ए ज्यादा है। और बच्चों ए की फ्रीक्वेंसी अपने को कितनी गिवन है? 530 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है यहां पर कि 530 में से 6 कम कर दें तो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 530 माइनस 6, ये कितना हो गया? 524 हर्ट्ज। तो बच्चों एक तो ये तरीका था सॉल्व करने का। दूसरा जो आपका एक मतलब यूजुअल मेथड है, क्या करते हो कि जैसे बच्चों ये 530 है और 6 का डिफरेंस रखना है, एक तो ये मेथड हो गया, बहुत आसानी से जल्दी आंसर आ जाएगा। अब 530 में बच्चों 6 का डिफरेंस रखना है, तो बी के क्या क्या ऑप्शंस बने? या तो ये बच्चों 6 ग्रेटर होगा, 6 ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा 536 हर्ट्ज, या फिर ये 6 कम होगा तो ये हो जाएगा 524 हर्ट्ज। यही तो हो सकता है, या तो 6 ज्यादा कर दो या 6 कम कर दो, तो या तो 536 या फिर 524। अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर बाद में देखें तो डिफरेंस कितना है? 7 का है, तो अगर ये इससे 7 ज्यादा है तो ये होगा 537, और बच्चों 7 कम है तो ये होगा 523 हर्ट्ज। यही तो होगा, बिल्कुल सिंपल सा। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो हमें क्या बोला गया, यहां से यहां पर आते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो बच्चों 537 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 536 से डिक्रीज करोगे तो भी 537 नहीं हो सकता, 524 से डिक्रीज करोगे तो भी 537 नहीं हो सकता, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। यानी कि जो भी होगा ये 523 होगा बाद वाला। अब आप जरा देखो बच्चों, अपने पास ऑप्शन क्या थे? 524 भी हो सकता है, 536 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 524 से डिक्रीज करेंगे तो भी 524 अगर मैं पहले ले लूं तो डिक्रीज करके मैं 523 पर आ सकता हूं। और बच्चों अगर मैं यहां पर जो बोला गया 536 हर्ट्ज ले लूं
तो भी डिक्रीज करके मैं 523 पर आ सकता हूं। लेकिन अब यहीं पर बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्लाइड डिक्रीमेंट। स्लाइड डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, अगर आप यहां से यहां पर आ रहे हो तो बच्चों बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहे हो, और यहां पर बोला स्लाइड देखो डिक्रीमेंट बोलता तो ये दोनों ऑप्शन सही थे, मतलब ये भी हो सकता था ये भी हो सकता था, लेकिन जब इसने बोला स्लाइड डिक्रीमेंट तो देखो यहां हमने केवल 1 हर्ट्ज डिक्रीज किया, तो ये तो बच्चों आंसर बन सकता है, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्लाइड डिक्रीमेंट की वजह से आंसर क्या जाएगा 524 हर्ट्ज, मतलब कि बच्चों यहां पर जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नोट करें बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 98 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको यहां पर बोला गया है कि 40 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, जिसको हमने बच्चों यहां पर एसी सप्लाई, ध्यान दीजिएगा एसी सप्लाई यहां पर गिवन है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। देखो एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको सिंपली इस तरह से लिखा हुआ है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो बच्चों ध्यान रखें ये आपको आरएमएस वैल्यू गिवन होती है। कौन सी वैल्यू गिवन होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि आरएमएस वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आपको गिवन है। आगे अगर हम यहां पर देखें, हमसे पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, आपसे पूछा करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो बहुत आसान है बच्चों, अगर हम करंट की आरएमएस वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय, बच्चों यहां पर आपने केवल कैपेसिटर यूज किया है, और आपको पता है कि जो कैपेसिटर है जब हम उसको ऑल्टरनेटिंग सर्किट से कनेक्ट करते हैं या एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो यहां पर ये एक ओमिक इफेक्ट देता है, ओमिक इफेक्ट, उसको हम बच्चों यहां पर एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो यहां पर आपको किससे डिवाइड करना है, इसको एक्स सी से डिवाइड करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्स सी बच्चों होता है 1/ओमेगा सी, क्या होता है 1/ओमेगा सी, तो ये ओमेगा सी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी आर एम एस इंटू ओमेगा सी ये हो जाएगा, और ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा बच्चों यहां पर 2 पाई एफ इंटू सी इंटू वी आर एम एस। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बच्चों, पाई की जगह 3.14, फ्रीक्वेंसी बच्चों यहां पर कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज, और अगर हम देखें यहां पर सी कितना गिवन है 40 माइक्रोफैरेड, तो 40 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, और Vrms की अगर हम बात करें तो RMS बच्चों यहां पर कितना है 200। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो बच्चों ये सॉल्व करके अप्रॉक्स जो आपको यहां पर मिल जाएगा वो 2.5 एम्पियर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चों यहां पर, सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 99 यहां पर देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, it hits the ground after some time with the velocity of 80 मीटर पर सेकेंड, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों, आप खुद समझो ये चीज कि यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है कि एक टावर है, और इसमें यहां से जब आपने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको कुछ वेलोसिटी दी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको पता है जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे की ओर आएगा इसकी स्पीड बच्चों यहां पर इंक्रीज होती जाएगी, तो जब ये हिट करने वाला था तो हिट करने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी 80 मीटर पर सेकेंड। टावर की हाइट अगर h है तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो वो भी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसका h होगा, और ग्रेविटी भी बच्चों यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, g की वैल्यू आपको 10 लेनी है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आप चाहें थर्ड इक्वेशन यूज कर लें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें अगर आप देखें तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां आ गया प्लस 2gh, है ना, मतलब h और g सेम डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगा v स्क्वायर, और यहां पर बच्चों क्या u स्क्वायर, तो h यहां से कितना आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो बच्चों यहां पर v की जगह 80, इसका स्क्वायर करेंगे, u की जगह यहां पर कितना है 20, इसका स्क्वायर करेंगे, यहां पर कितना है 2, और g की जगह बच्चों यहां पर कितना रख देंगे 10। देखिए ये कितना हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा बच्चों 400, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा बच्चों यहां पर 6000, और नीचे यहां पर कितना है 20, एक जीरो कैंसिल करिए, ये आ जाएगा 300 मीटर। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा 300 मीटर। बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट
ये बच्चों यहां पर आपको गिवन है कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट में था, तो यहां पर अगर आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनिशियली रेस्ट में है, एंड इसको बच्चों हम एक्सेलरेट करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। इसको हम v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करते हैं। तो बच्चों आपको पता है ये लोअर पोटेंशियल रहा होगा, ये हायर पोटेंशियल रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर एक्सेलरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है, v है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ स्पीड गेन कर चुका होगा, कुछ मोमेंटम गेन कर चुका होगा, ठीक है। तो सपोज इसका मोमेंटम यहां पर बच्चों कितना हो गया, p। आगे अगर हम देखें तो यहां पर बोला गया डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर कितनी है, 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर। देन द पोटेंशियल डिफरेंसेस, बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको पता है बच्चों यहां पर कि कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रॉन के लिए डिब्रॉय वेवलेंथ लिखनी हो, डिब्रॉय वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये बच्चों होता है 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बच्चों यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए डिब्रॉय वेवलेंथ क्या है, 1.227 इंटू 10⁻⁻2, ये बच्चों नैनोमीटर में गिवन है। तो अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूं तो मैं 10 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एंगस्ट्रॉम में बन जाएगा, और ये हो गया 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट v। अब आप देखो जब आप 10 को 1.227 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 12.27, और बच्चों ये जो 12.27 बनेगा इस 12.27 से कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद देखो तो ये 1/100 है, और ये बच्चों 1/√v है, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ v कितना है, 100 है। तो v बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ वोल्ट आ जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है वो कितना है, 10⁻⁴ वोल्ट। तो ऑप्शन बच्चों यहां पर कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन।